अगर अस्थमा आपकी समस्या है और आप चाय पीने के शौकीन हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी अस्थमा की समस्या में कुछ खास रिलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इसे समझिए। क्योंकि जब हम चाय पीते हैं और खासकर वो चाय जिसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती सब डाल के हमने कई बार उबाला हुआ होता है, वो चाय आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रही होती है। हम सब जानते हैं एक अस्थमा रोगी को दूध बिल्कुल मना होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल मना होते हैं, क्योंकि वो कफ वर्धक होता है, यानी कफ बनाता है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ जब वो चीनी चाय पत्ती के साथ उबलता है तो ये और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन बात हम यहाँ पे आज कर रहे हैं चाय के शौकीन लोगों की, कि अगर उन्हें अस्थमा की समस्या है और वो चाय के शौकीन है तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास है कि वो चाय पिए और साथ ही साथ वो चाय उनके लिए एक दवा के रूप में काम करे जिससे उनको फायदा मिल सके। तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, हाँ ऐसी चाय है जिनका सेवन आप करके अपने अस्थमा के सिम्टम्स को न केवल कंट्रोल कर सकते हो बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी जी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं ऐसी कौन सी चाय है जो एक अस्थमा रोगी पी के एक हेल्दी लाइफ जी सकता है और अपनी अस्थमा की समस्या को कम कर सकता है। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे तो बात है मुलैठी की चाय। यानी आप मुलैठी लीजिए, थोड़ा सा उसे कूट लीजिए, पानी में उबालें, पानी में उबालने के बाद उसमें आप गुड़ या शहद का प्रयोग करें और उसका सेवन करें। जब आप ये मुलैठी की चाय पिएंगे तो आप देखेंगे जो आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो रही है उसमें आपको काफ़ी सूदनेस यानी बहुत शांति देखने को मिलेगी। वो जो इन्फ्लामेशन है वो ख़त्म होती हुई आपको महसूस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुलैठी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और ये गुण उबालने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये आपको डायरेक्ट फ़ायदा देते हैं आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम और उसके सिम्टम्स को कम करने में। इसी के बाद दूसरी चाय का नाम बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं, हर्बल टी यानी ग्रीन टी। ऐसी टी जो आजकल मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। जो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग जो वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं यानी अपना मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी ये फेवरेट चाय होती है। लेकिन ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन टी न केवल अपने गुणों से भरपूर है बल्कि उसके अंदर जो गुण हैं वो आपके कफ को कम करने में और आपके एयरवेज के पूरे ट्रैक को साफ करने में, सूद करने में बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। इसी के बाद जो तीसरी चाय है वो है सौंफ की चाय। जी हाँ, सौंफ का अक्सर लोग दूध वाली चाय में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें दूध का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, सौंफ लेनी है, थोड़ी सी कूट लेनी है, उसे पानी में उबालना है, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल देना है और उसके बाद स्वाद अनुसार आपको शहद या गुड़ का प्रयोग करना है। इसके बाद इसे छान लीजिए और आप इसे चाय की तरह पी सकते हैं। ये न केवल स्वाद में बहुत अच्छी लगती है ज़्यादातर लोगों को, बल्कि इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। ये आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, साथ ही साथ आपकी गट प्रॉब्लम को ख़त्म करती है एंड इनफैक्ट आपके एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन है उसको शांत करने में ये बहुत मददगार साबित होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ही जल्द इससे राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, दूध की चाय के बजाय जो चाय मैं आपको बता रहा हूँ बदल कर अगर आप इन चाय का सेवन करेंगे, न केवल अपने अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। आखिरी लेकिन सबसे असरदार चाय ये है हमारी तुलसी की चाय। इसमें आपको क्या करना है, तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना है, साथ में थोड़ी सी अदरक लेनी है और इन दोनों के साथ साथ अगर आप इसमें थोड़ी सी दालचीनी का प्रयोग कर लेंगे तो ये सबसे असरदार ऐसी चाय है जिससे आपको अपने कफ से जुड़ी समस्या, रेस्पिरेटरी की कोई भी समस्या में आराम आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके अस्थमा में आपको काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये केवल घरेलू उपाय हैं, इनको करके आप अपनी समस्या को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसे अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक राइट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और राइट ट्रीटमेंट पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। रीज़न, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो हम पेशेंट की समस्या को जानते
जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके रूट कॉज पर पहुंचते हैं और उस रूट कॉज के अकॉर्डिंग उनकी दवा बनाई जाती है, यानी कस्टमाइज की जाती है। इसीलिए पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है काफ़ी जल्दी। हो सकता है आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप अपना सवाल अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट के द्वारा भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।